बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल कि हम थॉट ऑफ द डे में वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब से कोटेशन जिसका हमने इंतखाब किया वो आपके सामने रखें। एक बात समझ लीजिएगा कि अदल कायम करने के लिए ताकत का होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसी तरह से जुल्म करने के लिए भी बहर तौर ताकत का होना ज़रूरी है, क्योंकि कमज़ोर इंसान नातवा नहीफ लाचार जुल्म नहीं कर सकता। वो तो ख़ुद मज़लूम होता है, तो वो जुल्म कैसे करेगा। चुनाचे ज़ालिम ताकतवर होता है लेकिन वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, और जो आदिल होता है वो भी ताकतवर होता है लेकिन वो अपनी ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल करता है। तो अब हम वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उस बात की तरफ आते हैं जिसका हमने इंतखाब किया है। वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, ताकतवर इंसान दूसरे इंसानों के हुकूक अदा करता रहे तो वो ताकतवर ही रहेगा, और हुकूक अदा ना करे तो फिर वो ज़ालिम कहलाएगा, और ज़ालिम से ताकत छीन ली जाती है, और ये कुदरत का असूल है। चुनाचे आज दुनिया में ना फ़िरौन बाकी है ना नमरूद बाकी है, लेकिन वो ताकतवर जिनके पास ताकत थी और उन्होंने लोगों के हुकूक अदा किए, उनका नाम भी बाकी है, उनकी इज़्ज़त भी बाकी है, उनका एहतराम भी बाकी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुव्वत व ताकत जब किसी को अता करता है और वो उस कुव्वत व ताकत का दुरुस्त इस्तेमाल करता है, जायज़ इस्तेमाल करता है, लोगों के हुकूक अदा करता है, तो फिर उसकी नौइयत मुख्तलिफ हो जाती है। इसको अगर आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक शेर से इसका ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो फिर आपको बात समझ आएगी, जिसमें इकबाल कहते हैं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। अब यहाँ उस कुव्वत की बात हो रही है जिस कुव्वत का ताल्लुक़ इश्क से है। यानी अगर आपको कुव्वत मिली है इश्क की वजह से, मोहब्बत की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की वजह से जो आपको कुव्वत, ताकत, इक़्तिदार, इख्तियार मिला है, वो जब आप बरूए कार लाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर जो पस्त होगा वो बाला होगा, फिर कमज़ोरों के हुकूक अदा होंगे, फिर कमज़ोर नातवा इंसान की जो है वो दिल आज़ारी नहीं की जाएगी बल्कि उसको दिलासा दिया जाएगा, उसकी हौसला शिकनी नहीं की जाएगी बल्कि उसकी हौसला अफजाई की जाएगी। चुनाचे अगर कुव्वत का जो मंबा है, मरकज़ है, सरचश्मा है, वो दुरुस्त हो, कुव्वत जायज़ तरीके से हासिल की गई हो, और कुव्वत को अल्लाह ताला की नेमत तसव्वुर किया जाए और ये माना जाए कि हकीकी मालिक मुख्तार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो फिर ये कुव्वत कुव्वत इश्क होगी। और फिर होगा क्या? कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दाहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब कुव्वत जायज़ तरीके से हासिल हुई हुई होती है तो फिर कमज़ोरों के हुकूक अदा होते हैं, और जब कुव्वत जो है वो नाजायज़ तरीके से हासिल होती है, जब आप कुव्वत पर गासिब होते हैं और आपका इक़्तिदार इख्तियार जायज़ नहीं होता, आप नाजायज़ काबिज़ होते हैं और आप कुव्वत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, आप नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस कुव्वत के आने के बाद आप मज़ीद नाजायज़ उमूर में मुब्तला होते चले जाते हैं, और ये जो काम है ये जुल्म कहलाता है, और ज़ालिम अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। ज़रूर अल्लाह ताला मोहलत देता है, उसकी रस्सी दराज भी करता है बसा औकात, लेकिन बहर तौर ज़ालिम का अंजाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि ज़ालिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंसाफ करने वाले पसंद हैं, अदल करने वाले पसंद हैं। चुनाचे ताकत ज़रूर हासिल करें, कुव्वत ज़रूर हासिल करें, लेकिन उस कुव्वत का जो मंबा है, मरकज़ है, वो इश्क़ मुस्तफ़ा होना चाहिए, वो अदब व एहतराम मुस्तफ़ा होना चाहिए। जिसको इकबाल ने कहा था, तेरे दिल में हो जो शरर अगर तो गुमाने फ़क्र गिना न कर, कि जहाँ में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। तो कुव्वत हैदरी का जो मदार है वो मोहब्बत रसूल है, वो अताअत रसूल है, वो इश्क़ रसूल है, वो अदब व एहतराम रसूल है। और ये कुव्वत जब किसी इंसान को हासिल होती है तो फिर वो लोगों के हुकूक अदा करता है, वो दादरसी करता है, वो अद्ल इंसाफ करता है। और अगर कुव्वत जायज़ तरीके से हासिल ना हुई हो तो फिर वो ज़ालिम बन जाता है, और फिर अल्लाह ताला उसको निशाने इबरत भी बना देता है। चुनांचे कानूनी कुदरत ये है, वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं कि इंसान अगर अपनी कुव्वत का जायज़ इस्तेमाल करे तो फिर उसके पास कुव्वत बरकरार रहेगी, और अगर वो उस कुव्वत का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा तो फिर उससे वो कुव्वत छीन ली जाएगी, क्योंकि वो ज़ालिमों को दोस्त नहीं रखता। इस ख़याल, इस फ़िक्र, इस सोच के साथ आज तक के लिए इतना ही। कल किसी नई सोच, नए फ़िक्र और नए ख़याल के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख़याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।